नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं औसत और औसत में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टाइप पर डिस्कस करेंगे। यह टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही आसान भी है, आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हाँ, बस इसके लिए आपको जानना क्या है कि जो आपने पिछली क्लासेस मैंने कराया है उन क्लासेस को एक बार आप जरूर देख करके आइएगा। यदि आप उन क्लासेस को देख करके आते हैं दोस्तों तो ये टाइप आपको बहुत ही आसानी से आएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले जितने भी टाइप औसत में हैं वो सारे टाइप यदि आप पिछली क्लास को देख करके आते हैं तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। मेरी कोशिश यही रहती है ना कि आपको एक से दूसरा जोड़ करके कराया जाए कि जैसे कि और एक ही कॉन्सेप्ट पे लगभग पूरे चैप्टर को खत्म किया जाए, जैसे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। प्यारे दोस्तों, तो लगातार उसी पे काम किया जा रहा है। आपके सहयोग की जो अपेक्षा है वो यही है कि आप डेली अंत तक बने रहिए, डेली पूरी क्लास को देखिए और देखने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है, क्लास में क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी समस्या होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नए टाइप पे डिस्कस करने चल रहे हैं। यह टाइप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएसआई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम की कर रहे हो और या आप एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। बस आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों आइए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया जाता है, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, तो दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 14/7/2023 सिर्फ नंबर 3। मतलब ये सवाल ये कह रहा है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि 36 संख्याओं का औसत 45 पाया जाता है। 36 संख्याएं हैं जिनका औसत 45 पाया जा रहा है, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। मतलब जहां एक संख्या ऐसी थी जिसको 84 पढ़ना था तो 84 को क्या किया गया है, गलती से 48 पढ़ लिया गया। मतलब पढ़ना क्या था 84, पढ़ क्या लिए 48। तो कह रहा दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो इसको हम आपको सबसे पहले हमने आपको बेसिक हमेशा बताया है कि बेसिक पहले जानिए, फिर आप उसको जानिए कि आप कैसे कॉन्सेप्ट से या एग्जाम अप्रोच उसकी क्या है, जैसे कि आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम इसके मेथड नंबर 1 की बात करें कि मेथड नंबर 1 क्या है, एकदम बेसिक बात करें कि कैसे लगा सकते हैं, तो आपको ये पता होगा कि 36 संख्याओं का यदि औसत जो है वो 45 है तो 36 संख्याओं का जो योग होगा, योग यानी कि जो सम होगा, तो आप कहोगे 36 और गुणे 45 होगा। यदि 36 संख्याओं का औसत क्या है 45 है तो 36 संख्याओं का योग क्या रहा होगा, तो आप कहोगे 36 गुणे 45। अब 36 गुणे 45 अगर इसको गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, 45 छक्का 270, 45 छक्का 270 हासिल आया कितना 27, 45 तिहैया 135, 135 में 27 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 12, 3 2 5 1 6, यानी 1620 आ गया भाई। कितना आ गया 1620। यानी आपको एक चीज समझ में बात आ गई। मैंने आपसे क्या बताया, केवल इतनी सी बात कहा कि यदि 36 संख्याओं का औसत 45 है तो दोस्त 36 संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे 36 गुणे 45 यानी 1620 हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। कह रहा है कि बाद में यह पाया गया कि 84 को 84 को किसको 84 को क्या लिखा गया है 48 पढ़ लिया गया है। यानी आपसे मैं ये बात करूं कि पढ़ना क्या था 84, आपने पढ़ा कितना है 48। यानी आपके औसत पे इसका प्रभाव पड़ा होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल पड़ा होगा।
तो आपने देखा कि जो आपके पास 36 संख्याएं थी, उस 36 संख्याओं का जो योगफल आया है वो 1620 आया है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो आपने गलत पढ़ा है वो क्या पढ़ा है 48, इसको क्या करना है, गलत वाले को बाहर फेंक देना है। गलत वाले को क्या फेंक देना है, बाहर, और सही वाले को क्या लाना है, अंदर लाना है। क्या करना है आपको, जो आपने गलत पढ़ा है उस गलत वाले को क्या कर देना दोस्त, तो उस गलत वाले को आपको बाहर फेंक देना है, और जो सही है उसको क्या करना है, अंदर करना है। तो आपने यहां पे देखा कि 84 को क्या पढ़ा गया है, 48। तो 48 अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम शुद्ध औसत की बात करें तो आपको क्या करना है कि अगर हम 16 संख्याओं का, मतलब आपके पास कितनी संख्या, 36 संख्याओं का सही औसत की बात करें कि 36 संख्याओं का सही योग क्या रहा होगा, सही योग मिल जाएगा तो सही औसत मिल जाएगा। तो 36 संख्याओं का सही योग जो रहा होगा, सही योग आप कहोगे 1620 में से, 1620 में से रांग वाले को क्या करते हैं, जो गलत आपने लिया है उसको हटा देते हैं और सही वाले को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सही वाले को जोड़ लेते हैं। अब आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि अगर आप 48 घटाओगे और 84 जोड़ोगे, 48 क्यों घटा रहे, क्योंकि ये क्या है, गलत पढ़ा गया है। सही क्या होना चाहिए था, 84, तो गलत वाले को निकाल दिया और सही वाले को जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो अगर आप यहाँ पे ये समझना चाहें कि 84 में से पहले 48 यदि हम घटा लेते हैं, माइनस में है, तो देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3, यानी प्लस 36, 36 इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 36 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी 1656 सही योग हो गया। तो आप कहोगे कि भाई इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सही एवरेज होगा 1656 बटे कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 36 संख्याएं। 36 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। आइए इसको 4 से काट लेते हैं, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 9 से इसको डिवाइड कर लो तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 6 41, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 चौक 36, 36 5 41, 36 5 41, तो 9 छक क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी आप कहोगे भाई क्या हो गया, तो आप कहेंगे 46। सही सही जो औसत इसका आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो आप कहोगे 46 आने वाला है। कितना आने वाला है, 46। आपसे पूछ रहा था कि दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि 46 यानी कि 46 होगा। अब ये रहा बेसिक। बेसिक में मैंने आपसे क्या बताया कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा कि योग का आप निकालोगे कितने का, 36 संख्याओं का योग निकालोगे तो 45 से मल्टीपल कर लोगे, 1620 आ जाएगा। आगे आपको मैंने कहा कि 36 संख्याओं का सही योग क्या होगा, जो गलत आपने लिया है, जैसे 48 पढ़ लिया है तो गलत वाले को बाहर कर देना है और सही वाले को अंदर कर लेना। तो 36 संख्याएं जो थी इनका सही योग क्या होगा, गलत को बाहर कर दिया और सही वाले को अंदर लाया। तो जो आपको योग मिला ये इसके बिहेव पे औसत क्या रहा होगा, तो 36 संख्याएं थी तो 36 से जब डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, 4 से इसको काटा गया, 4 9 36, 4 से इसको काटा गया, 4 चौक 16, 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, अब 9 से काटा गया तो 9 चौक 36, 36 5 41, 54 हो जाएगा, 9 छक 54। तो आप देख रहे हो क्या मिला आपको, 46 मिल गया। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे जरा उस पर ध्यान दीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका मेथड नंबर 2। क्या बता रहे हैं, मेथड नंबर 2। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको एक चीज केवल समझना है बस, मतलब आप एक लाइन में आप कहें कि आप मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के अंदर ये सवाल बना सकते हो। आप कहोगे सर कैसे बना सकते हो, भाई सही कितना था, 84 था, 84 आपको लेना है और 48 आपको निकालना है। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। 36 क्या है, बढ़ रहा है, 36 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब जब मैंने आपको बताया कि जब बढ़ेगा तो कोई एक व्यक्ति पे आप नहीं बढ़ा सकते हो, आपको इसको 36 लोगों में बराबर बराबर बांटना है।
तो वृद्धि कितने की होगी औसत में? औसत में वृद्धि कितने की होगी? तो आप कहोगे 36/36। 36 जो ज्यादा है वो कितने में बांटना है? 36 में बांटना है। यानी फाइनली जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 1 की होगी। तो नया औसत जो होगा वो क्या हो जाएगा? नया औसत जो होगा वो पुराने औसत में एक आप क्या करोगे? बढ़ा लोगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको ये देखना है कि आपको क्या लेना था और क्या आपने लिया है। आपको लेना 84 था, आपने लिया 48 है, तो इसका डिफरेंस जो है वो 36, यानी 36 योग में और बढ़ना चाहिए था। किसमें बढ़ना चाहिए था? योग में बढ़ना चाहिए था। तो आप इस 36 को बराबर बांटोगे। कितने लोगों में बांटोगे? 36 लोगों में बांटोगे। तो जब इसको 36 से डिवाइड करोगे तो औसत प्रत्येक में एक एक बढ़ेगा। तो जो औसत वृद्धि होगी वो क्या होगी? 1 की वृद्धि होगी औसत में। तो जो नया औसत होगा वो 45 के बजाय क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 46 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, जो चीजें यहां आपने किया वही चीज कितनी ज्यादा शॉर्ट में कर लिया। इसको और शॉर्ट में मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपको डायरेक्ट क्या करना है। तो आपको डायरेक्ट और डायरेक्ट को इतनी बात करनी है भाई, पेपर में जैसे ही सवाल दिखा तो आपने देखा 84 आपको लेना था, आपने 48 लिया है। इसका जब डिफरेंस निकाला तो आपने देखा 36 तो आपने कम लिया है, जबकि आपको इसको ज्यादा लेना था। इसको कितने लोगों में बांटना है? 36 लोगों में बांटना है। तो आपने देखा कि जो आपको वृद्धि आ रही है वो 1 की आ रही है। तो नया औसत क्या होगा? पुराना कितना था? 45। 45 में 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी इस पे जैसे ही हम कुछ सवाल को और आगे करेंगे तो एकदम फाइनली आपको क्लियर ही हो जाएगा। यानी आज आप इस प्रकार के सवाल को इतना सीख करके जाओगे कि देख करके बनाना सीख जाओगे। बस मेरे साथ अंत तक जो और प्रश्न है इनको देख करके जाना प्यारे दोस्तों। बस आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं और अब हम धीरे धीरे ये सीखेंगे कि हम सवाल को कैसे सेकंडों में कर लेंगे। पिछले सवाल में मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा डिस्कस कर दिया, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस सवाल में आपको केवल स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सवाल को कैसे कम समय में हम बना सकते हैं केवल इसी पे डिस्कस किया जाएगा। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु कितना है? तो आप कहोगे 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई। सही औसत क्या होगा? यानी सही औसत क्या रहा होगा ये आपको बताना है। सही औसत क्या रहा, आयु क्या होगी ये आपको बताना है। तो अब आप आ जाइए यहाँ पे, एक बात मेरी समझिए। अभी आपने पिछले सवाल में देखा था कि आपको 84 लेना था, आपने 48 लिया था। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको कह रहा है कि एक छात्र के 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई। मतलब लेना कितना था? 9। आपने लिया कितना? 15। तो आपने यहाँ ज्यादा ले लिया। क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। यानी आपको सही सही क्या लेना था? तो हमने ये कहा कि जो गलत आपने लिया है, गलत एंट्री को हमेशा क्या कर देना है? बाहर कर देना है। तो बाहर किसे करना है? 15 वर्ष ली गई है, तो गलत एंट्री आपने क्या लिया है? 15 लिया है। कितना लिया है? 15 लिया है। लेना कितना था? 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी। मतलब गलत एंट्री आपकी क्या थी? 15 थी। गलत एंट्री क्या थी? 15। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। आपने यहां पे ये देखा कि जब इसका डिफरेंस निकाला गया, मतलब आप इसके अंतर पे बात करोगे तो आपने देखा -6। यानी -6 का मतलब क्या हो गया? आपने इतना ज्यादा लिया है। क्या लिया है? 6 ज्यादा लिया है। 9 लेना था, आपने कितना लिया है? 15 लिया है। तो 6 आपने ज्यादा लिया है। जब आपने ज्यादा लिया है, अब कितने लोगों में ये चीजें बांटी गई है? तो आप देख रहे हो 30 छात्र थे, तो आपको क्या करना है? इसको 30 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना है। अगर हम 30 से डिवाइड कर दिए तो 6 पंचे 30, यानी आप देख रहे हो ये मिलेगा -0.1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। अब ये क्या है? ये आपका घटेगा। किसमें से घटेगा? तो पहले औसत आयु कितना थी? 15 वर्ष थी। तो नई औसत आयु क्या होगी? नई औसत आयु
इसी को आप कहोगे शुद्ध औसत आयु। क्या कहोगे? सही औसत आयु कहोगे। तो क्या कहोगे? 15 में से क्या घटेगा? 0.2 घटेगा। आप बताओगे 14.8। कितना बताओगे? 14.8, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया, आप इस सवाल को बस इतने हिस्से ही काम में खत्म कर सकते थे। आपका सही औसत क्या होगा? अब आप डायरेक्ट करिए, सही औसत जो होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे पुराना औसत कितना है? 15 है। पुराना औसत कितना है? तो आप कहोगे 15 है। आपने क्या किया है? तो आपने एक चीज ये देखा है कि इसमें आपने ये देखा कि इसमें 9 के बजाय आपने क्या लिया है? 15 लिया है। तो 6 आपने ज्यादा ले लिया है। 6 ज्यादा लिया है तो 6 क्या करना होगा? 6 आपको यहां से निकालना होगा। लेकिन औसत के रूप में जब निकलेगा तो कितने लोगों में 6 बटा होगा? 30 में बटा होगा। तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 बटे 30 का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे इसका मतलब हो गया 0.2। 0.2। तो 0.2 क्योंकि 6 पंचे 30, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। तो जब इसमें से घट जाएगा तो 14.8 आ जाएगा। यानी कि आप कहोगे सर कि डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब आप बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। मैंने आपको केवल इतनी बात बताई, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जो गलत एंट्री है उसको उठा के फेंक देना है, उसको नहीं रखना है। जो सही एंट्री है उसको आपको लाना है। आपने गलत कितना लिया था? 15 ले लिया था। सही कितना होना चाहिए था? 9। तो आपने देखा, आपने जो लिया था वो क्या लिया है? ज्यादा लिया है। आपने गलत एंट्री जो किया है वो क्या कर निकालना है? तो उसे माइनस कर देना। सही एंट्री जो है वो क्या करना है? तो इसका मान यदि निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब औसत क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्या करेगा? घटेगा, क्योंकि आपने ज्यादा लिया था। तो आपने ये देखा कि आपने ये जो -6 डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्योंकि हमने आपको ये सिखाया है कि आप जितने लोग हैं उतने लोगों में से वो बराबर बराबर सब में से घटेगा। कितने छात्र थे? 30 थे। आप इसको 30 से भाग करोगे 0.2 मिलेगा। इतना जब माइनस होगा तो आपका सही औसत, यानी सही या न्यू औसत आप बोल सकते हो, वो 14.8। यही चीज मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप एकदम जादू की तरीका इसको करोगे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। तो दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो चीजें जो आपने गलत एंट्री किया है उसे आपको क्या करना है? बाहर कर देना है। आपने गलत एंट्री क्या किया है पहले वो देखो। आपने कह रहा है कि गलती से 56 पढ़ लिया गया। क्या पढ़े हो? 56 पढ़े हो। तो जो आपने गलत पढ़ा है उसे आपको क्या करना है? बाहर करना है। और जो सही है उसे आपको क्या लाना है? अंदर लाना है। तो सही क्या आपका होना चाहिए? संख्या 65 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 65। जो आपने गलत एंट्री किया है उसे क्या करना है? बाहर करना है। जो सही एंट्री है उसे क्या करना है? अंदर लाना है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई 65 की जगह पे 56 लिखा गया है, यानी आपको 9 कम लिख लिए, 9 ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया ये 9 कितने लोगों में बटेगा? तो आप कहोगे 45 संख्याओं का औसत 39 था, तो ये 45 लोगों में बटना चाहिए। तो जो नया औसत होगा, यानी सही औसत आप कह सकते हो। सही औसत क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे कि सही औसत रहा होगा, सही औसत। पुराना औसत कितना था? 39 था। इसमें कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा है। कितने लोगों पर? 45 लोगों पर। कितने लोगों पर? 45 पर। तो 9 बचे 45। 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया? आप कहोगे 0.2। तो 39.2 आपका सही औसत रहा होगा। सही औसत कितना रहा होगा? 39.2। मैंने आपको फिर से एक बार पूरी बात स्पष्ट करा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जो एंट्री आपने गलत किया है उस एंट्री को क्या करना है? आपको बाहर कर देना है। और जो सही एंट्री है उसे क्या करोगे? अंदर लाओगे। तो गलत एंट्री आपके पास क्या है? 56 है। सही क्या होना चाहिए? 65। तो आपने कम लिखा है, आपको ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा मिलना चाहिए? और 9। लेकिन ये 9 आप एक व्यक्ति में किसी में नहीं कर सकते। जब औसत के रूप में आप इसे 9 को ले जाओगे
तो ये 45 लोगों में बटेगा, यानी 9/45। 9/45 का मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब 0.2, 0.2 सब में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 0.2 यानी 39.2। कितना हो जाएगा 39.2 आपका सही औसत है। जबकि आपने पहले क्या किया था, क्योंकि 56 पढ़ा था 65 को गलत पढ़ लिया था, जिसकी वजह से आपका औसत क्या आ रहा था 39 ही आ रहा था। तो प्यारे दोस्तों ये भी प्रश्न एकदम डिट्टो आपका पिछले सवाल की जैसे ही था। मैंने क्या बताया कि आप पहले सवाल से लेकर के चलोगे ना, आप धीरे धीरे अभी अंत तक क्लास समाप्त होने तक ये टाइप आज आपको याद हो जाएगा। दोबारा आपको इस टाइप में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जा करके, किसी भी किताब को उठा करके जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसमें से कुछ सवाल लगाइएगा, आप देखिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब आप कमेंट करके बताइए। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंकों का औसत कितना था 19 था। कितने छात्रों का 25 छात्रों का। आगे क्या कह रहा है, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा के नए वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब से ये कह रहा है दोस्त, सवाल में थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया, आपके पास एक परीक्षा में 25 छात्र थे, इन छात्रों का जो औसत था 19 था। बाद में शिक्षक को यह महसूस होता है, वो क्या महसूस होता है कि 14 और 15 के बजाय, मतलब 2 छात्र रहते थे जिनकी छात्रों के अंक, जिन छात्रों के अंक 14 अंक और 15 अंक पाए थे, उनको वो महसूस कर रहा है कि उसने उनको के बजाय गलती से क्या लिख दिया है 18 और 19 लिख दिया है। मतलब रॉन्ग एंट्री कर दिया, गलत लिख लिया गया। क्या गलत लिखे हो, तो आप कहोगे 18 और 19 गलत लिखे हो। लिखना क्या चाहिए था, तो आप कहोगे 14 और 15 लिखना चाहिए था। लिखना था 14 अंक और 15 अंक, आपने लिख क्या लिया 18 अंक और 19 अंक। तो मैंने क्या बताया, जो एंट्री रॉन्ग है उसे क्या करोगे, बाहर फेंक दोगे। आपके पास रॉन्ग एंट्री क्या है, आप कहोगे 18 है और 19 है, ये रॉन्ग एंट्री है। ये क्या है, रॉन्ग एंट्री है, यानी 18 को भी बाहर निकालना है और 19 को भी बाहर निकालना है। इसकी जगह पे आएगा कौन, इसकी जगह पे आएगा कौन, सही एंट्री आएगी। सही एंट्री क्या है 14 और 15 है। सही एंट्री क्या है 14 और 15। 14 और 15 सही एंट्री होनी चाहिए थी, आपने क्या लिखा है 18 और 19 लिखा है, गलत लिखा। इसको क्या करना, बाहर निकाल देना। दोनों को जोड़ करके मैंने माइनस लगा दिया है। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे -37 आ जाएगा। इसको क्या करना है भैया, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आप कहोगे ये हो जाएगा आपका 29। क्या हो जाएगा 29। अब फाइनली आपका जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा -8। यानी आपको क्या करना है -8 किसके रूप में घटेगा, औसत के रूप में घटेगा। तो कितने लोगों में ये भैया कम हुआ है, कितने लोगों में कम करना होगा, तो आप कहोगे 25। कितने छात्र थे 25, तो कमी कितने की होगी, तो आप कहोगे 8/25 की कमी होगी। कितनी होगी 8/25 की। 25 में 8 से भाग करोगे, दशमलव लगाओगे, 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 3 75, 5 बचेगा, 25 दूना 50। 0.32 की क्या होगी, कमी होगी। सही औसत क्या रहा होगा, सही औसत रहा होगा। पुराना औसत कितना था भैया, तो पुराना औसत था 19। 19 में से क्या घटेगा साहब, आप कहोगे सर ये तो घट जाएगा, क्योंकि ये किस केस में था, ऋणात्मक केस में था। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 0.32 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या 18.68। सही औसत क्या होगा 18.68 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
मैंने एक बात याद रखना, गलत एंट्री को बाहर फेंक देना है, सही एंट्री को अंदर लाना है। गलत एंट्री आपके पास क्या थी? तो गलत एंट्री आपके पास 18-19 था, 18-19 को बाहर करना है योग से। लाना किसे है? लाना है 14 और 15 को। तो इन्हीं आपने कितना ज्यादा लिखा हुआ है? -8 ज्यादा लिखे थे। क्या करना होगा? कम करना होगा। किससे कम करना होगा? औसत से कम करना होगा। तो ये औसत के रूप में जाएगा। औसत के रूप में जाएगा तो क्या होगा? आप एक देख रहे हो कितने छात्र थे? 25। तो 25 से जब इसको डिवाइड करोगे तो -0.32, यानी -0.32, क्योंकि ये ऋणात्मक केस में इसलिए क्या होगा, जब यहां से सही औसत निकालेंगे तो 19 में से क्या होगा, जितना आपने औसत के रूप में ज्यादा लिया है उतना आपको औसत के रूप में कम करना होगा। तो आपने जब कम कर दिया तो 18.68 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आइए और आगे, आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई। तो इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है? एसएससी CHSL 14/3/2023 शिफ्ट नंबर 2 आपसे कह रहा है ना कि 16 संख्याएं हैं जिनका एक औसत था, वो था 35। बाद में ये पता चलता है कि 4 संख्याएं तो लिख ली गई हैं, जो 18, 17, 24 और 35, ये क्या लिख ली गई हैं? गलती से लिख ली गई हैं। इनकी रॉन्ग एंट्री हो गई है भाई। ये क्या है? इनको गलत लिख लिया गया। इनको लिखना नहीं चाहिए था, ये लिखना नहीं चाहिए था, इनको गलत लिख लिया गया है। ये यहाँ पे इस सवाल में ये नहीं कह रहा ये लिखना था, ये लिख लिया गया, नहीं। ये सवाल में डायरेक्ट ये कह रहा है कि भाई इन चारों को तो लिखना ही नहीं चाहिए था। अगर इन चारों को लिखना नहीं चाहिए था तो लिखना कितना चाहिए था? इसका मतलब 16 संख्याओं का जो औसत 35 है, ये 35 16 संख्याओं का जो औसत है, इसमें ये 4 संख्याएं लिखनी ही नहीं थी। तो संख्याएं कितनी थी आपके पास? इसका मतलब 12 संख्याओं का औसत बताना है। कितने का बताना है? 12। यहां ये नहीं कह रहा है कि आपको रॉन्ग एंट्री कर ली गई, नहीं, रॉन्ग एंट्री तो की गई है लेकिन किसी के बजाय नहीं की गई है। यहां पे इनको एक्स्ट्रा लिख लिया गया है, ये कह सकते हो। 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई है। मतलब रॉन्ग एंट्री तो हुई लेकिन इनके किसी के स्थान पे नहीं हुई है। इनको गलत बढ़ा करके, जान लीजिए, एक प्रकार से लिख लिया गया। अब इनको क्या करना? बाहर फेंक देना है। क्या करना है? बाहर फेंक देना। और जैसे इनको बाहर फेंकोगे तो इनके प्लेस पे कोई नहीं आएगा, यानी आपकी संख्याएं 4 घट जाएंगी। आपके पास 16 के बजाय 4 घटेगा, 12 संख्याएं बचेंगी। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास क्या करना है? 16 संख्याओं का एक औसत दिया गया है, तो यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं? 16 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो आप योग निकालोगे 16 संख्याओं का, तो आप कहोगे 16 गुणे 35, 16 गुणे 35। तो 16 गुणे 35 करोगे तो 16 पंचे क्या हो जाएगा? 80 और 16 3 48, 48 और 8 क्या हो जाएगा? 56। ये आपका क्या है? 16 संख्याओं का योग है। इसमें से निकालना क्या है? तो आपने जो गलत एंट्री किया है वो क्या किया है? गलत लिख लिया, बढ़ा करके ये कह सकते हो लिख लिया गया है। इन 4 संख्याओं को आपने एक्स्ट्रा लिख लिया है। क्या लिख लिया? एक्स्ट्रा लिख लिया है। जरा इन चारों को ऐड करो, कितना आ रहा है जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 7 16, 16 8 16 8 24, हासिल आया 2, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9, यानी 94 आपने ज्यादा लिखा है। इन चारों संख्याओं का योग क्या है? 94। इनको आपने गलती से लिख लिया, अब इनको फेंक देना है बाहर। जब फेंक दोगे तो घट जाएगा, तो 12 संख्याएं आपके पास बचेगी। तो 12 संख्याओं का जो योग रहा होगा वो क्या रहा होगा? 12 संख्याओं का योग। आप कहोगे 12 संख्याओं का योग रहा होगा 560 में से 94 क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये 16 संख्याओं का योग था। कितने का था? 16। तो 16 के योग में से इन 4 जो गलत एंट्री हैं, ये 4 जो आपने गलत बढ़ा करके लिख लिया है, जान लीजिए, इन चारों को क्या कर देना है? इसमें से जोड़ करके जोड़ लिया तो ये आ गया निगेटिव। अब इसको इसमें से निकाल देंगे। तो निकाल करके देख भाई कितना आ रहा है, जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। इसको घटाओ, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा? तो अब 10 में से क्या घटेगा? 4 घटेगा तो 6 आएगा। यहां बचा अब आपका 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटेगा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
और ये हो जाएगा 4, यानी 466 बचा। ये 466 क्या है, तो आप कहोगे 12 संख्याओं का तो योग है, तो भैया औसत क्या होगा, क्या औसत, आप कहोगे सर जी जो ये 466 है इसी को 12 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो, 12 से भाग कर दो। तो जरा इसको 12 से भाग करने के बाद देखें क्या हो रहा है। चलो इसको 3 से काट लें, कटेगा 6 6 12 और 12 4 16, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो। चलो 2 से काट लेते हैं, 6 आ जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। अब इसको 6 से काटो, क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 5 23, 53 हो जाएगा। तो 6 8 48, 6 8 48, 48। अब आपके पास क्या बचा है, 5, दशमलव लगाएंगे 0, 6 8 48, फिर कितना बचा आपका, 2 बचा, तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी 38.83। कहां पे दिख रहा है भाई, 38.83। तो आप कहोगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो बातें एकदम स्पष्ट हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करूं, मैंने कहा कि आपको 16 संख्याओं का एक औसत दिया गया, वो औसत आपका 35 है। आपने क्या किया, 4 संख्याएं यहाँ पे कौन कौन सी, तो आप कहोगे 18 17 24 और 35 को गलत लिख लिया गया। गलत का मतलब यह है कि इनको लिखना नहीं था, आपने लिख लिया। ये नहीं कि किसी के प्लेस पे है, इनको लिखना ही नहीं था, तो लिखना ही नहीं था तो इन चारों को हमने क्या किया, जोड़ करके बाहर फेंक दिया। तो कितना, 94 को हमने, इनके योग 94 था, मैंने इस योग में से जो 16 संख्याओं का योग था उसमें से इसको जब बाहर कर दिया तो आपके पास 12 संख्याओं का योग बचा है। जब आपके पास 12 संख्याओं का योग बचा है तो इस 12 संख्या का औसत निकालने के लिए आपको 12 से भाग करना होगा। और जैसे ही आपने 12 से भाग किया तो ये मिल गया 38.83। मैंने डिवाइड करके भी आपको दिखा दिया, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात भी एकदम आपके दिमाग में एकदम सेट हो गई है, एकदम स्पष्ट। आइए दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इसको सीखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कितने कम समय में कर सकते हैं, इस पे ध्यान देंगे। गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं। कितना दर्ज किया गया है, 63 के बजाय कितना दर्ज किया गया है, 93 दर्ज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हुई है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में कितने छात्र थे, यहाँ छात्रों की संख्या निकालिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अभी 2024 CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने ये सीखा था कि इतने छात्र थे, उनका औसत ये था, रॉन्ग एंट्री हो जाती थी, रॉन्ग एंट्री यहां भी हो रही है। आपने 63 के बजाय कितना किया है, 93 दर्ज किया है। दर्ज कितना करना था, 63, आपने दर्ज कितना किया है, 93। 63 के बजाय आपने 93 लिखा है, आपने ज्यादा लिखा है, इसको बाहर फेंकना होगा। यही कारण है जो आपने ज्यादा लिखा है, इसी कारण से 0.5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है। किसमें वृद्धि हुई, औसत में वृद्धि हुई है, औसत में वृद्धि। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे इसका जो डिफरेंस है 63 और 93 का, आप कहोगे 30 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 30। यानी आपसे मैं अगर आपसे पूछूं ये 30 क्या है, तो आपने ये बताओगे कि ये 30 जो है हमने डाटा में ज्यादा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इसे निकालना होगा। ये निकालोगे और एंट्री किसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी। आपको यहाँ पे लेकिन आपको औसत नहीं बताना, आपको कह रहा वृद्धि हो जाती, तो आपको कक्षा में कितने छात्र थे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इतना आपने ज्यादा लिखा था, 30 आपने ज्यादा लिखा था, इस 30 को की वजह से आपके औसत में 0.5 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब इसी को तो आपने लोगों में बांटा होगा, तो वृद्धि कितने की हुई है, 0.5 की। तो मैं अगर ये कहूं कि 30 जो आपने ज्यादा एंट्री किया था, इसको n लोगों में मान लो, आपने n छात्रों में, आपके पास कितने, जितने छात्र क्लास में थे वो मान लिया गया n में आपने बांट दिया।
तो आपको वृद्धि के रूप में जो देखने को मिल रहा है वो 0.5 मिल रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब यहां से अगर आपसे मैं कहूं कि भाई n क्या होगा, तो आप कहोगे 0.5, n बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 0.5, तो ये हो जाएगा 300 बटे 5, और 5 से जब भाग करोगे 5 छक्का 30, यानी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 60 छात्र थे। क्लास में कितने छात्र थे, 60 थे। फिर से मेरी बात स्पष्ट करिएगा ध्यान से, मैंने कहा 63 लिखना था, आपने 93 लिखा, यानी 30 ज्यादा एंट्री किए हो। इसी 30 ज्यादा एंट्री के कारण आपके औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही है। तो मैंने कहा इस 30 को मैंने मान लिया n लोगों में बांटा था। कितने लोगों में बांटा था, n लोगों में। तो मेरा औसत कितना इंक्रीज किया था, 0.5 इंक्रीज कर दिया था। अच्छा, अभी इसके पहले जो सवाल आपने तमाम सवाल किए हो, अगर उसमें एक चीज आपने देखा कि अगर ये 30 मान लो आप ज्यादा आता था, आपने ज्यादा एंट्री किया रहता था, तो आप इसको क्या करते थे, जितने लोगों में एंट्री किए रहते थे उससे भाग कर देते थे, जो आता था ले जा करके। अगर आपने ज्यादा एंट्री किया है तो उतना घटा देते थे, और कम एंट्री किया है तो उतना क्या करते थे, ले जा करके जोड़ देते थे। सेम बातें यहाँ है। आपने 30 क्या किया, 30 ज्यादा एंट्री किया है, यही ज्यादा एंट्री की वजह से आपको 0.5 क्या हो गया, औसत बढ़ गया है। तो मैंने कहा 30 की एंट्री मैंने n लोगों में किया है, तो n से डिवाइड कर दिया, तो वृद्धि कितने की आ जाएगी, 0.5 की आ जाएगी। तो यहां से n का मान मिल गया आपका, तो आप कहोगे 60, यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो आप कहोगे 60 छात्र थे। आइए और एक सवाल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सेम उसी प्रकार से जैसे अभी आपने पिछला प्रश्न देखा, क्या कह रहा है, 45 के स्थान पर क्या हुआ है, यहाँ पे 65 दर्ज कर लिया गया, जिसके कारण 1/3 की वृद्धि हो गई। मतलब आपको 45 लिखना था, आपने लिखा कितना, 65। 45 के बजाय 65 लिखा, तो आपने कितना ज्यादा लिखा है, तो आप कहोगे आपने ज्यादा लिखा है 20 भाई। कितना ज्यादा लिखा है, 20 ज्यादा लिखा। इसी 20 ज्यादा लिखने के कारण जितने भी छात्र रहे होंगे उनके औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई है। तो आपको मैंने कहा ना कि जब आप ज्यादा लिखते थे तो आपको क्या करना होता था, घटाना होता था। और 1/3 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 1/3 की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 20 जो वृद्धि हुई, जो आपने ज्यादा लिखा था, इसको n लोगों में मान लो लिखे थे, कितने लोगों में, n लोगों में मैंने एवरेज के रूप में बढ़ाया था। तो एवरेज कितना बढ़ गया था, 1/3 बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था, 1/3। तो यहां से n की जो वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे कि 20 तिहाई 60। n की वैल्यू कितनी होगी, 20 तिहाई 60, यानी कितने छात्र रहे होंगे कक्षा में, तो आप कहोगे 60 रहेंगे। मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको 45 लिखना था, आपने क्या लिखा, 65 लिख लिया। आपने 20 ज्यादा लिखा है, ये 20 कितना, n लोगों में, कितने लोगों में, आपने n लोगों में औसत के रूप में बढ़ाया था। आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाएंगे तो औसत 1/3 की जो वृद्धि हुई है, औसत भी 1/3 क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60। बात एक ही है, चाहे आप इस प्रकार से समझिए चाहे आप इस प्रकार से समझिए। मैंने क्या कहा, 45 के बजाय आपने 65 लिखा, तो यानी आपने 20 ज्यादा लिखा है। यही 20 ज्यादा की वजह से आपके पास जितने छात्र थे सबको 1/3 वृद्धि हो गई, किसमें, औसत में। अगर 1/3 की वृद्धि हुई है तो मैंने कहा कि जो 20 था मैंने n छात्रों में बांटा था। कितने छात्रों में बांटा था, n। तो n से डिवाइड कर दूं तो कितने की वृद्धि थी, 1/3 की वृद्धि थी। तो n का मान यहां से क्या मिल जाएगा, आप कहोगे 20 में, वो 60 यानी 60 मिल जाएगा, क्योंकि 20 तिहाई 60। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको रॉन्ग एंट्री से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न आपको आ चुके हैं। जितनी वैरायटी इसमें बन सकती है मैंने आपको सारी करा दिया। अब आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम देना हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम देना हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इस टाइप से मैंने जितने प्रश्न आपको कराए हैं, एक बार अच्छे से इनको क्लियर करने के बाद कोई भी किताब उठा करके या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके आप देखो कि इसके बाहर से कुछ आया है, कुछ भी नहीं है। आपको इस टाइप में यहीं से प्रश्न मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप इसको अच्छे से क्लियर करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है, जबरदस्त लगी है, समझ में आया है कि नहीं आया है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक जबरदस्त टाइप के साथ। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और प्यारे दोस्तों पढ़ाई को जरूर जारी रखेंगे। पढ़ाई को एकदम डेली कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है और ये इस तरीके से पढ़ना है कि दिन भर आप जो पढ़ते हैं वो आपको शाम को याद भी रहेगा आपने क्या पढ़ा है। नहीं तो दिन भर पढ़ लिए और शाम को याद ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई ऐसी हो कि दिन भर जो हमने पढ़ा है वो रात में सोने से पहले एक बार दिमाग में इस चीज को जरूर याद करें कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। यदि आप दिन भर में पढ़ा हुआ शाम को एक बार आपके दिमाग में याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों आपने सही पढ़ाई नहीं किया है। सही पढ़ाई का मतलब यही है कि आपने दिन भर जो पढ़ाई किया है वो शाम को आपको रिसाइकिल के रूप में दिमाग में चले कि आज मैंने इस सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ी है, तो जान लीजिए कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपको विचार करने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।